हेलो एवरीवन, पॉलिटी की सीरीज में आपका अगेन स्वागत है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, आप बात करेंगे राज्य लोक सेवा आयोग की। ठीक है। जैसा कि संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता, शक्ति, गठन, नियुक्ति, बर्खास्त से संबंधित उल्लेख किया गया है। ठीक है। इनकी संरचना की बात करें तो एक अध्यक्ष व अन्य सदस्य होते हैं जिन्हें राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है। संविधान में आयोग के सदस्य संख्या का उल्लेख नहीं है। राज्यपाल के विवेक पर इसको छोड़ा गया है। इसके अलावा दोस्तों, सदस्यों की योग्यता का जिक्र भी नहीं किया गया है संविधान में, लेकिन आयोग के आधे सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष काम करने का अनुभव हो। इसके अलावा राज्यपाल को अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्तें निर्धारित करने का भी अधिकार है। अध्यक्ष व सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से लेकर 6 वर्ष की अवधि तक या 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। वहीं राज्यपाल दो परिस्थिति में एक सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं, जैसे जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो या जब अध्यक्ष अपना कार्य अनुपस्थिति या किसी और कारण से नहीं कर पा रहे हों। दोस्तों, निष्कासन की बात करें तो अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल करते हैं, लेकिन इनको केवल राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। जिन आधारों पर यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाया जाता है, उसी आधार पर इनको भी हटाया जा सकता है। आधार कौन से है? जैसे अगर वो दिवालिया घोषित कर दिया गया हो या पद अवधि के दौरान किसी वेतन नियोजन में लगा हो। नियुक्ति के बाद कोई गैर लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कार्यकाल के बाद संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य बनने का पात्र होता है, लेकिन भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और नियोजन या नौकरी का पात्र ये लोग नहीं होते हैं। कार्य की बात करें दोस्तों तो डबल बार टाइपिंग हो गया है। ठीक है। वह राजकीय सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करवाते हैं। इसके अलावा सिविल सेवाओं और पदों पर स्थानांतरण करने में दूसरी सेवा से तबादला या अभ्यर्थी के प्रमोशन की अनुशंसा भी करते हैं। राज्य सरकार के अधीन काम करने के दौरान किसी व्यक्ति को हुई हानि को लेकर पेंशन का दावा या इस राशि का निर्धारण भी ये लोग करते हैं। वहीं राज्य विधानमंडल द्वारा अन्य कार्य भी इनको दिया जाता है, जैसे कारपोरेट निकाय, सार्वजनिक संस्था से संबंधित कार्य हो सकता है। इसके अलावा राज्य लोक सेवा आयोग से संपर्क किए बिना कार्य करने पर सरकार के निर्णय को अमान्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आपको याद रखना चाहिए। राज्य लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को देते हैं। राज्यपाल इस रिपोर्ट को विधानमंडल के समक्ष रखते हैं। वहीं सीमाओं की बात करें तो पिछली जातियों की नियुक्ति या पदों के लिए आरक्षण के मामले इनके अंडर में नहीं आता है। वहीं राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के दायरे से किसी पद, सेवा या विषय को हटा सकता है, लेकिन राज्यपाल को कम से कम 14 दिन तक के लिए राज्य विधानमंडल के समक्ष यह प्रस्ताव रखना होगा। राज्य विधानमंडल इसे संशोधन या खारिज भी कर सकती है। इनकी भूमिका की बात करूं तो राज्य लोक सेवा आयोग राज्य में मेरिट पद्धति का प्रहरी है। राज्य सेवाओं के लिए भर्तियां कराना, प्रमोशन या सरकार को सलाह देना इनका कार्य है। सेवाओं का वर्गीकरण, प्रशिक्षण से इनका कोई संबंध नहीं होता है। वहीं संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की बात करें तो 2 या इससे अधिक राज्यों के लिए संविधान में संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई। तो कैसी लगी दोस्तों वीडियो, कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।